हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर मेरी कहानी, ज़िंदगी की उलझन। कनू, ये ले, थोड़ा सा खाना खा ले। आंटी ने तेरे लिए बड़े प्यार से बनाया है। मुझे खाना नहीं खाना। कनू, तू कब तक ऐसे रहेगी यार? कनू प्लीज़, सब कुछ भूल जा। देख कनू, मैं जानती हूँ कि जो भी कुछ हुआ शायद वो गलत भी हो सकता है या फिर नहीं भी, पर कनू, जो आंटी को ठीक लगा उन्होंने तेरे लिए किया। कनू, तू कब तक खुद को सज़ा देती रहेगी? प्लीज़ कनू, सब कुछ भूल जा, एक नई शुरुआत कर। तुझे पता है कनू, जब आंटी तुझे ऐसे देखती है ना, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। रिया प्लीज़, फ़िलहाल मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ यहाँ से चली जा। कनू, पर प्लीज़ रिया, यहाँ से चली जा। मुझे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी किसी से। ठीक है कनू, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ पायल, तू यहाँ क्यों बैठी है? कुछ नहीं, मैं तो तेरा इंतज़ार कर रही थी। तूने ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? कुछ नहीं यार, जानती हूँ कि तू क्यों परेशान है। देख रिया, उसे ना थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम के साथ साथ सब कुछ समझ जाएगी वो, पर कब समझेगी वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है कि जो भी उस वक्त आंटी को ठीक लगा उन्होंने किया। पर पता नहीं कनू को कब समझ आएगा। तुझे पता है, हर रिश्ते से दूर भागती है वो, हर किसी से, अपने आप से भी। खुद के लिए तो जैसे जीना भूल ही गई है वो। ठीक है ना, हम है ना उसे खुलकर जीना सिखाने के लिए। वैसे मेरे पास एक प्लान है, मैं अभी आती हूँ। रिया कहाँ जा रही है? अरे तो देखती जा, मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ रिया? तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मुझे फ़ोन क्यों कर रही है? अभी तो मेरे पास से आकर गई थी तू। वो कनू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? आंटी का पैर फिसल गया है और उनके पैरों में मोच आ गई है। क्या? लेकिन तुझे कैसे पता? अरे बाबा, आंटी ने फ़ोन करके मुझे बताया। अब तेरे पास तो टाइम होता नहीं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया। ठीक है, मैं अभी घर जाती हूँ। हाँ प्लीज़ कनू, जल्दी घर जा। ओके, बाय बाय। रिया, ये क्या है? तूने उससे झूठ क्यों कहा? वो इसलिए मैडम, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि उसे फ़र्क पड़ता है या नहीं। उसे फ़र्क पड़ता है। वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती है। देखना, आज सब कुछ या तो ठीक होगा या बिगड़ जाएगा। आई होप सो कि सब ठीक हो। मम्मा, मम्मा। अरे कनू बेटा, मम्मा, आपके पैर में मोच आई है क्या? दिखाइए, आपका पैर कैसा है? बेटा, तुझे किसने कहा कि मेरे पैरों में मोच आई है? मम्मा, रिया, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रिया ने झूठ कहा, पर क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों कहा तुझसे। मम्मा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। कनू बेटा, खाना तो खा ले। मैंने तुझे खाना भेजा था, तूने नहीं खाया ना? मम्मा प्लीज़ बेटा, कम से कम आज तो मेरी बात मान ले, फिर तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, आप खाना लगाइए, मैं अभी आती हूँ। हेलो रिया, तुमने झूठ क्यों बोला? कनू, क्योंकि मैं चाहती थी तू आंटी के साथ थोड़ा वक्त बिताए, और कुछ नहीं। रिया, मैं ना तुझे वहीं आके मारूंगी। कनू, एक बार तू खुद से सोच कर देख, क्या जो तू कर रही है वो ठीक है या नहीं। फिर शायद तुझे जवाब मिल जाएंगे। पर हाँ कनू, दिल से सोचना, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं कहता। ओके, बाय। ये लड़की ना क्या कह जाती है, कुछ समझ नहीं आता। क्या सच में मैं गलत कर रही हूँ? ये ले बेटा, तेरा खाना। मम्मा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना। आप मुझे अपने साथ क्यों लेकर आए? बेटा, वो
मम्मा जो भी है, मैं सच जानना चाहती हूँ, क्योंकि सच जानना मेरा हक है। ठीक है बेटा, मैं तुझे सब सच बताऊंगी। बेटा बात ये थी कि जब तू पैदा हुई थी तो सब बहुत खुश थे, तेरे मम्मी पापा, तेरे दादा दादी और मैं भी। वैसे मैं तो तेरे घर में काफ़ी सालों से काम करती थी। तुझे देखकर लगता था कि काश तू मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन अचानक तेरे दादा दादी की मौत हो गई। उसके बाद से तो जैसे सब कुछ बिखर सा गया था। तेरे मम्मी पापा में झगड़े होने लगे थे, और एक दिन तो उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कनू। उस दिन मुझे याद है तू बहुत रोई थी। जब मैं आई तो मैंने देखा कि तू भूख से तड़फ रही थी। फिर मैंने तुझे खाना खिलाया। बस उनके झगड़े ऐसे ही बढ़ते गए। रोज़ आते थे ऑफिस से और झगड़ते थे। फिर एक दिन दोनों ने ये डिसाइड किया कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को डिज़र्व नहीं करते। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी तेरी कस्टडी लेने को तैयार नहीं था। फिर ईशानी ने मुझसे कहा, देखो मीना, मैं तो इस बच्ची को नहीं ले जा सकती। तुम चाहो तो इसे किसी एनजीओ में भेज सकती हो। फिर मैंने उनसे कहा, मैडम अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बच्ची खाली मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, राहुल की भी जिम्मेदारी है ना। पर खैर वो तो समझता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तुम इसे ले जा सकती हो। मैं बहुत खुश थी। हालांकि मेरे पास उतना पैसा तो नहीं था, पर इतना यकीन था कि शायद तुझे खुशियाँ दे पाऊँ। पर मुझे उस वक्त कहाँ पता था कि तू मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। उस वक्त काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया था मुझसे कि ये कहाँ से आई है, कौन है। मैंने कहा कि ये मेरी बेटी है। बेटा, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं पूरी ज़िंदगी तेरे नाम कर दूंगी और हमेशा तेरे साथ खुश रहूंगी। इसीलिए तो शादी भी नहीं की। फिर मेरे मामा पापा मुझसे नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि या तो मुझे इस बच्ची को छोड़ना होगा या फिर इस घर को। फिर मैंने घर को ही छोड़ना सही समझा। लेकिन क्यों मामा, मैं तो किसी और की बेटी थी ना। आप मुझे किसी एनजीओ में भी डाल सकती थी, या फिर नहीं बेटा, मुझे वो ठीक नहीं लगा। पता नहीं क्यों तुझसे इतना लगाव था, इतना प्यार था ना तुझसे कि तुझे खुद से दूर जाने देने का मन ही नहीं किया। बस इसीलिए बेटा मुझे माफ़ कर देना। शायद हो सकता है कि मैं ऐसा ना करती तो आज तो अपने मम्मी पापा के साथ होती। नहीं मामा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा ख्याल तक नहीं रखा। पर बेटा वो दोनों भी गलत नहीं थे, बस उस वक्त हालात ठीक नहीं थे। बस इसीलिए प्लीज़ बेटा उनसे कभी नफ़रत मत करना। मैंने अभी तक तुझे इसीलिए सच्चाई नहीं बताई थी। आप चिंता मत कीजिए मामा, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस थोड़ा वक्त लगेगा खुद को संभालने में, तो चिंता मत कर, हम सब है ना तेरे साथ। ओके, हाँ कनू, हम सब तेरे साथ हैं और तेरी मदद भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, तुम सब सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ओ मैडम, इमोशनल होना बंद कर और ऑफिस चल, बहुत काम है। और शाम को ना तेरे लिए एक सरप्राइज़ भी है। हो वाह, ठीक है। अच्छा मम्मा, मैं चलती हूँ, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। बेटा तू हमेशा खुश रहे, मेरी भगवान से यही दुआ है। और मम्मा आप मेरे साथ हमेशा रहो, मेरी भी भगवान से यही दुआ है। थैंक यू गॉड, आज आपने सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। थैंक यू रिया।
किस लिए पायल? क्योंकि तूने कनु को उसकी खुशियाँ वापस लौटा दी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तेरे सपोर्ट की वजह से ही तो हो पाया है। नहीं, मैंने तो फिर भी कुछ नहीं किया। तूने जो किया वो शायद बहुत कम लोग करते हैं। चलो, आप जो भी है, सब कुछ कम से कम ठीक तो हो गया। तो गाइस, कनिका की जो गलत फहमी थी ना, वो दूर हो गई। कनिका अब हमेशा खुश रहती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोगों से बात भी करती थी और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए थे। क्या है ना, जब हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं ना, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि जो भी हमारे साथ हुआ होता है उसे भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इतना मुश्किल नहीं होता अगर हमारे मन में चाहत हो तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है lakshmichauhan98@gmail.com। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, lakshmichauhan98@gmail.com। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त लक्ष्मी चौहान को दीजिए इजाज़त। और खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।